आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है। मैं रिक्त हो गया, मैं रीता हो गया, खाली हो गया। नारद जी ने कहा, मैं एक बात कहूँ, आपने अब तक जो भी दिया है समाज को, नारद मैं रिक्त हो गया, मैं रीता हो गया, खाली हो गया। नारद जी ने कहा, मैं एक बात कहूँ, आपने अब तक जो भी दिया है समाज को, जिन्हें केवल भगवान के चरणों में प्रीति और प्रेम चाहिए, उनके लिए तुमने क्या लिखा है? अब तुम एक ऐसा ग्रंथ लिखो जो केवल निष्काम महापुरुषों के लिए है, जो भगवत रस के रसिक हैं, उनके लिए कुछ तो लिखो। नारद से भी आप वेद व्यास ने कहा, मुझे कुछ नहीं आता। वेद व्यास जी ने कहा, अब तुम समाधि में, नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास, अब आप समाधि में बैठो और जो जो भगवान की लीलाएं आपको दिखे उन्हें आप लिख दो। तो फिर ब्रह्मण्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्राश प्रोक्तः ऋषि नाम सत्यवर्धन। अपने आश्रम में जो ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे है, वेद व्यास आचमन करके और ध्यान में स्थित हुए, और जब वो ध्यान में बैठे तो अवश्यक पुरुषम पूर्वम मायाम च पदपाश्रयम, परम पुरुष भगवान नारायण का दर्शन हुआ, भगवती माया का दर्शन हुआ, और भगवान ने जो जो लीलाएं करी थी एक एक करके वेद व्यास के मस्तिष्क में, हृदय पटल में वो खींचती गई, और जो जो वेद व्यास ने समाधि में देखा वो लिख दिया। इसीलिए भागवत को समाधि भाषा कहा जाता है। भागवत को समझने के लिए समाधिस्थ होना पड़ता है। जिस स्थिति में बैठ करके वेद व्यास ने लिखा है, जब तक कोई उसी स्थिति में बैठ करके भागवत का विचार न करे, उसे भागवत का विशुद्ध अर्थ समझ में नहीं आ सकता। भागवत तो वो ग्रंथ है जिसमें बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है इस ग्रंथ में। ये वो ग्रंथ है, केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, जो भी बैठे और जो भी मन करे कह के चला जाए। कुछ भी बोल रहे हैं लोग, जिन्हें भागवत का एक श्लोक शुद्ध बोलना नहीं आता है। और तुम सबकी मूर्खता का भी क्या जवाब है। हजारों की भीड़ में बैठी हुई पब्लिक मुझे सुन रही है, शब्द का भी अर्थ नहीं पता। बाह्य आडंबर बना करके आप पब्लिक को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन भागवत के रस का परिवेशन आप नहीं कर सकते। खुद को मिलेगा तब तो पर्व से। समाधि भाषा में भागवत की रचना हुई। वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया, और जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा तो राजा परीक्षित को सुनाने के लिए सुखदेव जी का आगमन होता है। 4 श्लोक में नारद जी ने वेद व्यास को भागवत की कथा प्रदान करी। चतुश्लोकी भागवत जिसे कहते हैं, उन्हीं 4 श्लोकों को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में व्याख्या की। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ, शब्द का भी अर्थ नहीं पता। बाह्य आडंबर बना
करके आप पब्लिक को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन भागवत के रस का परिवेशन आप नहीं कर सकते। खुद को मिलेगा तब तो पर्व से। समाधि भाषा में भागवत की रचना हुई। वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया, और जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा तो राजा परीक्षित को सुनाने के लिए सुखदेव जी का आगमन होता है। 4 श्लोक में नारद जी ने वेद व्यास को भागवत की कथा प्रदान करी। चतुश्लोकी भागवत जिसे कहते हैं, उन्हीं 4 श्लोकों को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में व्याख्या की। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ, का भी अर्थ नहीं पता। बाह्य आडंबर बना करके आप पब्लिक को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन भागवत के रस का परिवेशन आप नहीं कर सकते। खुद को मिलेगा तब तो पर्व से। समाधि भाषा में भागवत की रचना हुई। वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया, और जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा तो राजा परीक्षित को सुनाने के लिए सुखदेव जी का आगमन होता है। 4 श्लोक में नारद जी ने वेद व्यास को भागवत की कथा प्रदान करी। चतुश्लोकी भागवत जिसे कहते हैं, उन्हीं 4 श्लोकों को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में व्याख्या की। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। नवजात शिशु परीक्षित था, जिसको गर्भ में भगवान का दर्शन हो चुका है। युवा हो गया है, लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है। अविवाहित परीक्षित को अपने सिंहासन पर बैठा करके चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर स्वर्गारोहण कर गए। अपना मोक्ष करने का संकल्प जब मन में जगे, अपनी मुक्ति का संकल्प जब आपके मन में जगे, तो ये प्रतीक्षा मत करो कि बेटे का विवाह हो जाए। मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। भागवत के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं, नायम देहो देहभाजान निरोगे कष्टान कामान रहते बिड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वमन्तं। तुलसीदास जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। यह शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। 84 लाख योनियों में से एक मानव योनि को छोड़ दें तो सारी योनियां किए गए कर्म का भोग करने के लिए मिली है, लेकिन ये मानव तन भोग के लिए नहीं है, ये परमात्मा से योग के लिए है। ये मत प्रतीक्षा करो। विवाह भी नहीं हुआ परीक्षित का, सिंहासन में बैठा के स्वयं चले गए। एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले। रास्ते में उन्हें गाय बैल का जोड़ा दिखा, और उस गाय बैल के जोड़े को एक काला कलूटा पुरुष पैरों से मार रहा। नृपलिंग धर्म शूद्रम घनंतम गो मिथुनम पदा। क्या देखा परीक्षित ने? उन्होंने देखा नृपलिंग धर्म शूद्रम। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक। लिंग का अर्थ जैसे आजकल के मूर्ख चिल्ला रहे हैं वैसा नहीं। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह। और जो भी राजोचित वस्त्र और आभूषण में धारण किया हुआ, ऐसे एक काले कलू के पुरुष को देखा। परीक्षित के हृदय में करुणा आई कि मेरे राज्य में कोई गाय और बैल को ऐसे कैसे सता सकता है, तो उसको मारने के लिए उद्यत हो गए। तो वह पुरुष आकर के परीक्षित के चरणों में गिर गया।
और जैसे ही आपके चरणों में गिरा तो परीक्षित ने कहा कि अब तुम जब मेरे चरणाम बद्धाम जनेर्वै भयं किंचित, अब तुम मेरे शरण में आ गए हो, तुम्हें मैं अभय प्रदान करता हूं, अपना परिचय दो। उसने कहा मैं कलियुग हूं। ध्यान से समझ लो, इसी कथा से भागवत की कथा का अभ्युदय होता है। इस कथा को कह करके बहुत शीघ्र ही कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। उस पुरुष ने अपना परिचय दिया तो बोला मैं कलियुग हूं। कलियुग में दो शब्द हैं, कलि और युग। कलि का अर्थ होता है कलह, झगड़ा, और युग का अर्थ होता है समय। कलियुग का अर्थ है झगड़े का युग। बाप बेटे में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, ननद से भाभी का झगड़ा। ये झगड़े का युग है। उसने कहा मैं कलियुग हूं और आप मुझे मार नहीं सकते। युग को कौन मार सकता है? समय को कौन मार सकता है? घड़ी की सुई आप बंद कर देंगे लेकिन समय के चक्र को आप नहीं रोक सकते। समझ रहे हैं ना? समय को कोई मार नहीं सकता, युग को कोई मार नहीं सकता। सूरज निकला है तो दोपहर होगी, सूरज यदि उदित हुआ है तो दोपहर होने से कोई रोक नहीं सकता। तो समय के वेग को कौन रोक सकता है? कलियुग ने कहा आप मुझे नहीं मार सकते, और ये मेरा युग है, ये मेरा समय है। सत्ययुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, वो होता ही है। समय के क्रम को आप नहीं रोक सकते। बहुत ध्यान से समझना, ये केवल पंजीरी खाने की कथा नहीं है। इतना बौद्धिक व्यायाम करके हम आपको सुना रहे हैं, वैसे ही आप भी बुद्धि लगा के सुनना तो समझ में आएगा। समय को कोई नहीं रोक सकता। कलयुग कहते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा, आपका पतन होगा। असली को नकली समझा पति, नकली को असली समझा पति। सीता जी ने नकली को असली समझ लिया और रावण फिर उठा ले गया। तो परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया और निकल आए वहां से अपने महल को। आकर के जैसे मुकुट को उतारा, जल पान किया तो अचानक ध्यान आया कि मैंने क्या अपराध कर दिया। जिन हाथों से महर्षियों के, ऋषियों के गले में मुझे माला पहना करके स्वागत करना चाहिए, मैंने उसके गले में सांप डाल दिया। हे भगवान, मुझे ऐसा दंड दो जिससे दोबारा मैं ऐसा अपराध न करूं। तब तक उधर शमीक ऋषि का एक छोटा सा बालक खेल रहा। सागर से उठा बादल बन के, बादल से